Good afternoon. My name is Ankit Kumar. I welcome you all on this YouTube platform channel. Today we will discuss in depth why PM Modi visit to Bhutan. Okay? आज हम इस सेशन में ये डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को भूटान विजिट पे जाना पड़ा था। ठीक है, तो इसको एक बार हम देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको इसका एक बैकग्राउंड आपको समझा दूं कि अभी रिसेंटली हमने देखा कि मालदीव्स के साथ हमारे कुछ पंगे खड़े हो गए। मालदीव भी फाइनली चाइना प्रो हो गया और भूटान में क्या है कि रिसेंटली वहां पे एक नई सरकार इलेक्ट होकर आई है जो कि चाइना प्रो गवर्नमेंट बनी है वहां पे। अब आपको पता होना चाहिए कि वहां पे मोनार्की चलती है और वहां के जो नए राजा इलेक्ट हुए हैं भूटान के वो चाइनीज प्रो चाइनीज है। अब इंडिया ने साउथ में भी अपना एक दोस्त खो दिया। साथ साथ अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में भी अगर आप देखोगे तो श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को ऑलरेडी चाइना ने पहले कब्जा कर लिया था। अब फिलहाल जो है भूटान के में मोदी का जाने का सबसे बड़ा हमारे प्राइम मिनिस्टर के जाने का ये कंसर्न है कि अगर भूटान में चाइना आ गई तो फिर कोई हमें बचा ही नहीं सकता चाइना से। हम चारों तरफ से चाइना से घिर जाएंगे। डोकलाम इशू ऑलरेडी हमने लास्ट ईयर देखा था कि डोकलाम पे हमारे काफी जवान शहीद हुए थे और हम वहां पे कुछ भी नहीं कर पाए थे। तो देर ना हो, इसीलिए मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट होने के बाद भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उनको विजिट करने के लिए वहां पे परमिशन दिया गया। अब क्या है देखते हैं। इंडिया एंड भूटान शेयर यूनिक एंड एग्जाम्पलरी बाइलेटरल, ठीक है, रिलेशनशिप को पहले देख लेते हैं कि क्या न्यूज में रहा रिसेंटली। तो रिसेंटली देखो क्या है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है इन्होंने अभी 24 घंटे के लिए 24 आवर्स के लिए, एक दिन के लिए कह लो कि इन्होंने भूटान का विजिट किया। और जब ये भूटान के विजिट पे जाएंगे तो इनको वहां पे जो भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ऑर्डर ऑफ ड्रग गैल्पो, इस अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया। अब देखो क्या रीजन था कि मोदी जी को तुरंत वहां पे जाना पड़ा। तो मैंने आपको अभी समझाया कि जो अभी नए नए भूटान के किंग बने हैं और ये जो किंग है ये प्रो चाइनीज किंग है, तो इसीलिए कहीं हमारे हाथ से भूटान के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। चिकन स्नेक के आसपास का रीजन वो होता है, स्पेशली देखो एक ट्राई जंक्शन बना देता है ना इंडिया भूटान और चाइना के बीच में ये, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पर्सपेक्टिव से। तो देखते हैं कि आगे क्या क्या हुआ था इसमें। द फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड भूटान वेर एस्टैब्लिश्ड इन 1968। देखो 1963 में हमने इंडो सीनो वॉर देखा था। इंडिया और चाइना का जो वॉर हुआ था उसके कुछ दिनों के बाद ही हमने क्या देखा कि हमने भूटान के साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किया। और ये एस्टैब्लिश करना जरूरी क्या था, क्योंकि अगर आपको चाइना को काउंटर करना है, काउंटर करना तो दूर की बात है, देखो चाइना एक बहुत बड़ी ताकत है। इनफैक्ट यूएसए जैसी बड़ी कंट्री भी आपने रिसेंटली देखा होगा कि साउथ चाइना सी में जब बखेरा खड़ा हो गया था तो यूएसए को पीछे हटना पड़ा था चाइना के सामने। बेसिकली हम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडिया जो है वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या कर रहा है कि वो भूटान के साथ कंटिन्यू जुड़ा हुआ है। क्योंकि अब वहां पे प्रो चाइनीज गवर्नमेंट आ गई तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न हो गया। अब इंडिया और चाइना का कनेक्शन यहां पे देख लेते हैं। चाइना हैज फॉर लॉन्ग कोटेड भूटान फॉर ए डिप्लोमेटिक मिशन। बहुत ही स्टार्टिंग से ट्राई कर रहा है कि भूटान के साथ चाइना का रिश्ता अच्छा हो जाए। अगर चाइना और भूटान का रिश्ता अच्छा हो गया तो समझो ये एक ऐसा फ्रेजाइल जोन है जहां से वो कभी भी अटैक कर सकता है। हमने इसी रीजन पे लास्ट टाइम देखा था कि डोकलाम इशू हमने इसी रीजन पे देखा था। अगर आपको याद हो तो ये देखो मैं आपके लिए एक मैप लेके आया हूं। यहां पे आपको इंडिया का देखो ये सिक्किम वाला पार्ट दिख रहा है, ये भूटान है और ये चाइना का रीजन है। अब यहाँ पे जो ये डोकलाम वाला रीजन है यहीं पे लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारे कई सारे जवान शहीद भी हो गए थे, एक क्लैश हो गया था भयानक। अब इस रीजन में चाइना क्या बोल रहा है कि उसका टेरिटरी है, उसकी मोनोपोली है, वो एग्रीमेंट को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन इंडिया, अगर भूटान इंडिया का साथ छोड़ दे यहाँ पे तो फिर हम बेबस हो जाएंगे। हमारे पास इस रीजन में रिसोर्स तक हम पहुंचा नहीं सकते अपने आर्मी को, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जिस वजह से हमारे लिए भूटान बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसीलिए हमने भूटान के साथ बहुत सारे टाइज किए हैं। तो उन एक एक करके उन सारी ट्रीटी और टाइज को देखते हैं। तो पहला है हमारा ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज। तो ये देखो ये स्टार्ट कब हुआ था, ये 1972 में हुआ था। कब? इंदिरा गांधी के टेन्योर में हमने ये देखा था कि हमने भूटान के साथ ट्रेड और कॉमर्स ट्रीटी किया था, जिसके अंदर हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट हमने इसमें पास किया था। इंडिया और भूटान इसके 2 मेंबर्स बने थे, ठीक है। आगे अगर हम देखेंगे, सिंस 2014 इंडियाज मर्चेंटाइज ट्रेड विद भूटान हैज ऑलमोस्ट ट्रिपल्ड फ्रॉम 484 मिलियन इन 1415 टू 1422 मिलियन इन 2122। देखो कितना बड़ा, भले ये अमाउंट आपको छोटा दिखता है लेकिन कंट्री के साइज के हिसाब से ये भी तो देखो कि हमें वहां पे एक्सपोर्ट करने का मौका मिल रहा है। तो अगर हमें एक्सपोर्ट करने का मौका मिल रहा है तो हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि वो ट्रेड छोटा है बड़ा है। और भूटान का जो डे टू डे बिजनेस का, उनकी जो डे टू डे जो यूज करते हैं चीजों को, उसमें से अप्रोक्स 80% चीजें जो होती है वो इंडिया ही उनको सप्लाई करता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन की। देखो भूटान
अब हाइट पे है, छोटा सा देश है, तो अगर भूटान के अंदर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे तो देखो उस छोटे से कंट्री को बहुत कम ही पावर की जरूरत है, तो इंडिया क्या कर सकता है कि वहां से उस पावर को खरीद सकता है, इंडिया में उस पावर को यूज कर सकता है। तो ठीक है, और क्या क्या हमने देखा है यहां पे, ये देखो चार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है जिसकी टोटल कैपेसिटी 2136 मेगावाट है, ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है भूटान में। और भूटान की अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो भूटान का कंजम्पशन बहुत कम है, वो मोस्टली एक्सपोर्ट कर देता है अपनी एनर्जी को। और अभी रिसेंटली हमने क्या देखा था कि 720 मेगावाट का एक और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हमने वहां पे देखा था, जो कि इंडिया और भूटान के पार्टनरशिप पे बनाया जा रहा है। तीसरा अगर एस्पेक्ट की बात करें तो जो डिजिटल पेमेंट की बात हमने की है इंडिया के अंदर, जो हमने भीम यूपीआई लॉन्च किया था, तो अगर आप देखोगे तो रुपए कार्ड और भीम यूपीआई ये दोनों एक साथ चलते हैं, और इसको भी किसने अडॉप्ट किया है, तो इसको भी भूटान के अंदर आपको ये भी वर्क करते दिखेगा। चौथी अगर बात करें तो स्पेस टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो इंडिया भूटान ने मिलकर कुछ सैटेलाइट्स साथ में लॉन्च किए। कब किया था ये, तो नवंबर 2022 में आपने देखा कि ये सैटेलाइट भी लॉन्च हुआ था। तो इंडिया कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये चाहता है कि भूटान हमारे साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करे, और हम भी उसे, चूंकि हमारा कॉन्सेप्ट है नेबरहुड फर्स्ट, तो नेबरहुड फर्स्ट के अंदर हम भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम उसको कोऑपरेट करें। और अगर हम फाइनल पॉइंट की बात करें, एजुकेशनल कल्चर कोऑपरेशन की बात करें, तो देखो अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें तो भूटानी सिविल सर्विसेज को हम लवासना के अंदर ट्रेन करते हैं, ठीक है। Over 950 scholarship are being provided annually by the government of India for Bhutanese student। भूटान के जो स्टूडेंट है उनको भी अलग अलग फील्ड लाइक मेडिसिन, इंजीनियरिंग, इन सब में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है कि आप इंडिया के अंदर आए और यहां से आप पढ़ाई कर सकते हो। तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इंडिया अपने बिहाफ पे ये चीज देख रहा है, कर रहा है कि उनका जो है ना ये प्रो चाइना ना हो जाए और ये इंडिया के साथ वफादार रहे। जैसे हमारी दोस्ती स्टार्टिंग से बनी थी 1972 के आसपास, जो हमारा ये ट्रेड और ये सब स्टार्ट हुआ था, तो बिल्कुल यही फ्लो चलता रहे। और सबसे बड़ा कंसर्न का बात रिसेंटली देखो क्या हो गया कि चाइना की एक पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी। उस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के अंदर देखो उसने क्या किया कि बहुत सारे देशों को उसने हथिया लिया है, श्रीलंका को भी उसने हथिया लिया। अभी हमने देखा था मालदीव्स भी की दोस्ती हमसे टूट गई और वो प्रो चाइना बन गया। तो भूटान हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम दूसरी बात करें तो भूटान के लिए चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव, भूटान एक इकलौता देश है हमारे नेबरहुड में जिसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तक को ठुकरा दिया था। लेकिन चूंकि अभी फिलहाल जो सरकार आई है वो प्रो चाइनीज सरकार है, तो इसीलिए हमने देखा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाइड होने के बाद भी हमारे प्रधानमंत्री को भूटान जाना पड़ा ताकि इन फ्यूचर हमें चाइना से कोई थ्रेट वहां पे ना मिल सके। तो ये थे आज के आपके सेशन। आई होप आपको ये कंप्लीटली समझ आ गया होगा कि भूटान हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है, एक छोटा सा देश इतना स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्यों रखता है। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक इसी तरह के नए हॉट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।